5 दिसंबर 2025 धुरंधर रिलीज से पहले गल्फ में बैन हो गई, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। वजह पाकिस्तान का डर और इंडिया की चुप्पी। ये खबर पुरानी हो गई है, लेकिन इस खबर के पीछे का जो कैंसर है ना, वो पूरी बॉडी में फैल चुका है। पाकिस्तान ने अपना खेल खेला, गल्फ ने अपना धंधा देखा और भारत सरकार हमेशा की तरह कड़ी निंदा का ड्राफ्ट टाइप करती रह गई। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया। लेकिन आज मैं सरकार या पाकिस्तान पर बात करने से पहले उस भीड़ से बात करना चाहता हूं जो खुद को इस देश का फ्यूचर बताती है, और वो भीड़ हो तुम, द जेन ज़ी, सो कॉल्ड वोक जनरेशन, जेन ज़ी। तुम्हें पता भी है दुनिया में क्या चल रहा है, या तुम्हारी जियो पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम के रील के 15 सेकंड से शुरू होकर और अगले स्वाइप पर खत्म हो जाती है। सच कहूं तो तुम इस देश की सबसे कंफ्यूज जनरेशन हो। तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, बुरा लगना चाहिए। तुम्हारे हाथ में दुनिया का सारा ज्ञान है, इंटरनेट है, 5G है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हो? सच्चाई जानने के लिए नहीं, सिर्फ वाइब चेक करने के लिए। जब एक भारतीय फिल्म बैन होती है, जब एक दुश्मन देश तुम्हारे कल्चरल स्पेस को दबाता है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? ओह, टू मच ड्रामा, प्लीज ब्रो चिल, टॉक्सिक नेशनलिज्म। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे सेफ स्पेस और ट्रिगर वार्निंग के हिसाब से चलती है। जागो, दुनिया पावर से चलती है, और वो पावर वो लोग छीन रहे हैं, जबकि तुम अभी भी अपने प्रोफाइल की एस्थेटिक्स को सेट करने में बिजी हो। तुम्हें पता है पाकिस्तान और चीन को तुम सबसे ज्यादा पसंद क्यों हो? क्योंकि तुम सॉफ्ट हो। तुम्हारा ओपिनियन बनाना बहुत आसान है। वो एक नैरेटिव फेंकते हैं, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी डेंजर, फैसिज्म, और तुम बिना फैक्ट चेक किए, बिना इतिहास पढ़े, भेड़ों की तरह उस एजेंडे को अपनी स्टोरी पर लगा लेते हो। क्यों? ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने कूल लग सको, इंटेलेक्चुअल लग सको। लुक एट मी, आई केयर अबाउट द वर्ल्ड। अरे खाक केयर करते हो तुम। तुम्हें अपने कॉफी के ऑर्डर और इंटरनेट स्पीड से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं है। धुरंधर जैसी फिल्म जब बैन होती है ना, तो यह सिर्फ फिल्म नहीं मरती, एक आवाज मरती है, तुम्हारी आवाज मरती है। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस वो कंटेंट चाहिए जो 30 सेकंड में डोपामाइन दे दे। गहराई तुमसे डरती है, सच्चाई तुम्हें बोर करती है। डिग्री बड़ी बड़ी ले ली, अंग्रेजी फर्राटेदार है, लेकिन दिमाग खाली डब्बा। इसलिए मैंने कहा, पढ़े लिखे अनपढ़। और जब देश का युद्ध तुम्हारे जैसा हो, जो इतना डिस्कनेक्ट हो, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो सरकार को डरने की क्या जरूरत है? सरकार जानती है कि अगर वो गल्फ के सामने झुक भी गए, अगर उन्होंने पाकिस्तान के इस दबाव में बैन होने भी दिया, तो सवाल कौन पूछेगा? तुम नहीं, तुम तो मोमोज की रील बनाने में बिजी हो। हक पूछेंगे नहीं, वो तो व्हाट्सएप पे मास्टर स्ट्रोक फॉरवर्ड करने में बिजी हैं। यही कारण है कि भारत सॉफ्ट स्टेट बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक सॉफ्ट सोसाइटी है जिसका चेहरा हो तुम। जियो पॉलिटिक्स में इज्जत अच्छे होने से नहीं मिलती, इज्जत खतरनाक होने से मिलती है। लेकिन हम खतरनाक कैसे बनेंगे? जब हमारी फौज बॉर्डर पे लड़ रही है और हमारे शहरों में बैठा नौजवान, यानी तुम, दुश्मन के प्रोपेगेंडा को फ्रीडम ऑफ स्पीच मानकर डिफेंड कर रहे हो। सुनो एक बात कान खोलकर, जिस ग्लोबल विलेज और नो बॉर्डर्स की दुनिया में तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, वो हकीकत में नहीं है। हकीकत यह है कि तुम्हारे फोन के स्क्रीन के उस पार एक ऐसे देश बैठे हैं जो तुम्हारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। वो बम से हमला नहीं करेंगे, वो तुम्हारे दिमाग पर हमला कर चुके हैं। वो तुम्हें यकीन दिला चुके हैं कि अपने देश के लिए खड़ा होना क्रिंज है, अपने धर्म या कल्चर की बात करना बैकवर्ड है, और तुम मान गए हो क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, गोरे लोगों का वैलिडेशन। आज फिल्म बैन हुई है, कल तुम्हारी आवाज बैन होगी, और तब तुम्हें कोई हैशटैग नहीं बचाएगा। तो गलती किसकी है? सिर्फ सरकार की नहीं। सरकार तो सो ही रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि पहरेदार यानी तुम नशे में हो। एक तरफ सरकार है जो रैलियों में शेर है,
ग्लोबल टेबल पे मेमना, तो दूसरी तरफ तुम हो जो वर्चुअल दुनिया के शेर हो लेकिन असलियत में गीदड़ भी नहीं। जिस देश का नौजवान अपने इतिहास से ज्यादा नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में जानता हो, उस देश की विदेश नीति कमजोर ही होगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ऑफेंड किया, अगर तुम्हारी वाइब खराब हो गई है, तो मुबारक हो, कम से कम कुछ तो महसूस हुआ। जाओ वापस अपनी रील्स की दुनिया में, लेकिन याद रखना, जब हकीकत दरवाजा तोड़ेगी तो तुम्हारे फिल्टर्स तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और अगर तुम उन गिने चुने में लोगों में से हो जिनके अंदर अभी भी रीढ़ की हड्डी बची हुई है, जो पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं, तो सवाल पूछना शुरू करो, खुद से भी और सरकार से भी। नींद से जागो, इससे पहले तुम्हारा देश एक इतिहास बनकर रह जाए। नमस्कार, जय हिंद। पैदा कर दिया गया।